Good morning, class third. Today we are going to start English grammar, and today we will start new chapter. Chapter is 5 and topic is asking questions. ओके, आस्किंग क्वेश्चंस मतलब हम जब क्वेश्चन पूछते हैं कैसे पूछते हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस को हम उसको इंटरोगेटिव क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाते हैं उसको हम आज सीखेंगे या जानेंगे. ओके, एक नॉर्मल सेंटेंस जैसे आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, या सी इज़ ए गुड गर्ल, यू आर नॉट वेल, ही इज स्टडीइंग, ये नॉर्मल सेंटेंस है. इस नॉर्मल सेंटेंस से हमको कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है उसको आज सीखेंगे. ओके, तो क्या है क्वेश्चन टॉपिक, पहले आते हैं. आस्किंग क्वेश्चंस क्या है? अ सेंटेंस कैन एंड विथ अ फुल स्टॉप और विथ अ क्वेश्चन मार्क. जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब लिखने के बाद वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तब उसके पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं और नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. फुल स्टॉप कब लगाते हैं? जब हम एक नॉर्मल कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ बोलते हैं, टेल अस समथिंग, कुछ नॉर्मल वे में बात करते हैं तो उनके उस सेंटेंस के पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं. और क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं? जब हम सेंटेंस के थ्रू किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी को कुछ आस्किंग कर रहे हैं, किसी को कुछ आस्क कर रहे, पूछ रहे, तो उस सेंटेंस के पीछे हम आस्किंग मार्क या इंटरोगेटिव मार्क लगाते हैं. ओके, तो व्हेन अ सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप इट टेल्स अस समथिंग. मैंने अभी क्या बोला? जब फुल स्टॉप से कंप्लीट होता है कोई सेंटेंस तो मतलब वो सेंटेंस कुछ नॉर्मल वे में बात कर रहा है, तो कुछ बोल रहा है. उसके बाद क्या बोला? व्हेन अ सेंटेंस एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क. जब कोई सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से फिनिश होता है इट आस्क समथिंग, मतलब वो कुछ पूछ रहा है. ओके, अभी अब एग्जाम्पल में आते हैं. सी इज़ अ गुड गर्ल. ये देखो नॉर्मल एक सेंटेंस है, कुछ बोल रहा है. सी इज़ ए गुड गर्ल मतलब वो एक अच्छी लड़की है, एक बात कुछ बोल रहा है. अभी इसी को ही मैं इंटरोगेटिव पूछ रही हूँ, इज सी ए गुड गर्ल, वो क्या अच्छी लड़की है, पूछ रहा है आपसे जी, वो क्या अच्छी लड़की है, तो इज सी ए गुड गर्ल आस्किंग कर रहा है, तो ये पीछे इसलिए आस्किंग क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव मार्क आ रहा है. ओके, नेक्स्ट क्या है? यू आर नॉट वेल, वो अच्छे नहीं हैं, तो उसको आप क्या करोगे? इंटरोगेटिव बनाना है. ये तो नॉर्मल वे बात कर रहा है, मतलब कुछ बोल रहा है, वो अच्छे नहीं है, यू आर नॉट वेल, तुम अच्छे नहीं हो, तो क्या आर यू नॉट वेल, आप क्या अच्छे नहीं हो, तो ये आपसे पूछ रहा है. ही इज स्टडीइंग, वो पढ़ रहा है. इज ही स्टडीइंग, वो क्या पढ़ रहा है. दे वर प्रेजेंट येस्टरडे इन द क्लास, वो कल क्लास में प्रेजेंट थे, वो लोग काल क्लास में प्रेजेंट थे. तो अभी इसी को ही मैं घुमाते हुए इंटरोगेटिव कर रही हूँ. वेर दे प्रेजेंट येस्टरडे इन द क्लास, वो लोग क्या काल उपस्थित थे क्लास में, ये पूछ रहा है. तो उसके बाद क्या है? सुमन हैज़ अ लिटिल डॉग, सुमन के पास एक छोटा सा डॉग है. अभी इसी को मैंने घुमाते हुए इंटरोगेटिव कर रही हूँ. हैज़ सुमन ए लिटिल डॉग, सुमन के पास क्या छोटा डॉग है. ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट हैव पास्ड द एग्ज़ाम. नॉर्मल वे में बात कर रहा है, जैसे सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हो गया, तो इसी को मैं घुमा रही हूँ. हैव ऑल द स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, क्या सारे बच्चे सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हो गए, पूछ रहे हैं आपसे. द चिल्ड्रेन विल प्ले इन द इवनिंग, शाम के टाइम बच्चे खेलते हैं. नॉर्मल वे में बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है. इसी को मैं घुमा रही हूँ. विल द चिल्ड्रेन प्ले इन द इवनिंग, क्या शाम के टाइम सारे बच्चे खेल रहे हैं. ही कैन डू दिस वर्क, वो अपना काम कर रहा है. वो ही कैन डू दिस वर्क मतलब वो अपना काम कर सकते हैं, तो हमारे कैन ही डू दिस वर्क, वो क्या अपना काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं. तो ये जो सेंटेंस है इसमें से एक चीज़ आप देखो, इज आर, ये जो भी है ना बीइंग वर्ब, वेयर, हैज़, ये जो है हैव, विल, कैन, ये जो बीइंग वर्ब है, जब हम सेंटेंस से पहले ये वर्ब आ जाता है तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है. जैसे सी इज़ अ गुड गर्ल, इज़ को जब पहले लेके आता है, इज सी ए गुड गर्ल, तो जब ये बीइंग वर्ब सबसे पहले आता है वो हो जाता है इंटरोगेटिव. यू आर नॉट वेल, आर यू नॉट वेल मतलब आर से जब शुरू होता है सेंटेंस तो मतलब वो इंटरोगेटिव हो जाता है. ही इज स्टडीइंग, ही इज जब बीइंग वर्ब जब बीच में आता है वो नॉर्मल वे में बात करता है, कुछ बोलता है. जब वही बीइंग वर्ब जब पहला में आ जाता है, फर्स्ट में आ जाता है, तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव.
ईजी स्टार्टिंग, ओके। तो ये आपका एक नॉर्मल सेंटेंस बोला है, उसी को घुमाते हुए हमने इंटरोगेटिव किया है। तो हमने अब क्या करेंगे इसमें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, समटाइम्स वी यूज द वर्ड्स लाइक डू, डज, डिड, ओके। कभी कभी हम क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए ये एम, इज, आर छोड़ के भी डू, डिड, डज भी हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ओके। जैसे एग्जांपल दिया है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आसमान में चिड़िया उड़ रहा है। तो आप उसको इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे, इसमें देखो कोई बीइंग वर्ब नहीं है, एम, इज, आर नहीं है। तो जहाँ पे एम, इज, आर नहीं है तहाँ उसी में आपको डू, डज और डिड यूज़ करना है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं, एम, इज, आर नहीं है। एम, इज, आर रहता तो उस बीइंग वर्ब को सामने लेके आके फिर आप इंटरोगेटिव कर सकते थे, लेकिन इस सेंटेंस में तो एम, इज, आर नहीं है। तो क्या करोगे, इसमें डू, डिड, डज बैठाना है, ओके। अभी आपको ये सोचना है डू, डिड, डज कहाँ पे लगेगा, ओके। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या चिड़िया उड़ रहा है। डू कब लगता है, जब कोई प्लूरल में रहता है, ओके, जब बहुत सारा चीज़ एक साथ होता है, वी हो गया, दे हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब चीज़ जब होता है तब होता है वहाँ पे डू लगता है, ओके। डू, ये देखो प्लूरल में है, बर्ड्स बहुत सारा है, तो डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तब ये इंटरोगेटिव हो गया। वी स्पीक पोलाइटली, हम एकदम पोलाइटली बात कर रहा है, हम मतलब बहुत सारा, हम लोग, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा है, वी बोला है, तो यहाँ पे भी हम डू लगाएंगे। डू वी स्पीक पोलाइटली, ओके। तो जहाँ पे हम प्लूरल में होता है वहाँ पे हम डू लगाते हैं, तो डू वी स्पीक पोलाइटली, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव, ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रन्स वेरी फास्ट। ही देखो ये सिंगुलर, जब कोई थर्ड पर्सन होता है, मतलब किसी का नाम आ गया या ही, सी आ गया, आई आ गया, तो वहाँ पे डज लगेगा, ओके। मतलब सिंगुलर पर्सन सिंगुलर होना चाहिए और वो थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपको डज लगाना है। यहाँ पे देखो ही रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना है, डज ही रन वेरी फास्ट, वो क्या बहुत तेज़ दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट मतलब वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो आपको इसको क्वेश्चन बनाना है, डज ही रन वेरी फास्ट, ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रेन्ड यस्टरडे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और ना ही कोई प्लूरल कोई चीज़ होता है, बर्ड्स या दे, वी, ये चीज़ है, कोई नहीं है। यहाँ पे क्या है, रेन, कुछ चीज़ बोले हैं, तो आपको जब यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे करोगे तब क्या है ना, डिड लगेगा। तो डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश हुई थी, ओके। तो यहाँ पे लगेगा सीमा, देखो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या लगेगा, डज सीमा सिंग्स वेरी वेल इट, ओके। द थीप रैन अवे, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें डिड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है और फिर क्या है ना, ये द थीफ मतलब एक गोष्ठी को बोल रहा है, ओके। तो इसमें आ जाएगा डिड द थीफ रैन अवे, तो हो गया आपका ये इंटरोगेटिव। अब आता है इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसको नॉर्मल वे में आपको इंटरोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, द थीफ हैज़ स्टोलन द वॉच, इसमें क्या करना है, ये हैज़ जो है, हैज़ को पहले लेके आना है, हैज़ द थीफ स्टोलन द वॉच, ओके। नेक्स्ट क्या है, आई एम ट्राइंग टू स्पीक फ्रेंच, तो क्या करोगे, एम को पहले यहाँ पे बीइंग वर्ब है, तो एम आई ट्राइंग टू स्पीक फ्रेंच, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैट वॉज रनिंग आफ्टर द माउस, तो कैसे बनाओगे इसको, क्वेश्चन कैसे बनाओगे, वॉज द कैट रनिंग आफ्टर द माउस, ओके। और जब भी आपको क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो रहा है, आपको ध्यान से इस सेंटेंस के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ओके। क्वेश्चन मार्क बनाने के बाद आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो वो आपको रॉन्ग माना जाएगा, फिर वो सेंटेंस काट दिया जाएगा, क्योंकि आपकी ये जो है ये मेनली इस चैप्टर इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर ही हो रहा है। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनता है, उसी के ऊपर है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, राज हैज़ बॉट अ बाइक, तो हैज़ राज बॉट अ बाइक, क्या राज बाइक खरीदा था।
द चिल्ड्रेन आर प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तो कैसे होगा, यहाँ पे आर पहले आएगा, तो आर द चिल्ड्रेन प्लकिंग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। ओके, नाउ नेक्स्ट, सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मतलब काल से, काल सुबह से वो खेल रहे हैं, तो क्या है, हैज़ सी प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो क्या काल से खेल रही हैं। ओके, ये हो गया आपका जो भी एम इज़ आर हैज़ हैव जो भी थे, वॉज जो भी थे, इसमें यूज़ करते हमने इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। अभी आपको यूज़ करना है डू, डज और डिड। इसको यूज़ करते ही इस नॉर्मल सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। दे वेंट आउटसाइड फॉर डिनर, दे बहुत सारा है, तो दे जब प्लूरल रहेगा तो क्या पे होगा, डू, डू दे वेंट आउटसाइड फॉर डिनर। ओके, नेक्स्ट क्या है, ही ओन द रेस, ही यहाँ पे देखो सिंगुलर नंबर है और ही थर्ड पर्सन है, मतलब किसी के बदले में ये आया है, तो ही है मतलब डज ही ओन द रेस, वो क्या रेस में जीता है। ही हेल्प अ पुअर मैन, सेम, तो डज ही हेल्प अ पुअर मैन। नेक्स्ट क्या है, द बेकर बेक्स अ केक, तो बेकार एक गोष्ठी को बोला, ये जो के बेकारी में जो काम करता है, तो डिड द बेकर बेक्स अ केक। ओके, नाउ नेक्स्ट, द टीचर पानिश द नॉटी बॉय, तो टीचर तो वो सारे पूरा गोष्ठी को बोला है, तो डिड द टीचर पानिश द नॉटी बॉयज। ओके, नाउ नेक्स्ट, टीना प्लांट्स अ ट्री एवरी मंथ, तो टीना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या आएगा, कौन सा ना, डज, तो डज टीना प्लांट्स अ ट्री एवरी मंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट, द बेबी स्माइल्स एट हर मदर, बेबी पूरा गोष्ठी है, तो डिड द बेबी स्माइल्स एट हर मदर। फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। आई हेल्प माई मदर इन द किचन, तो डज यू हेल्प मदर इन द किचन। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी रिच स्कूल ऑन टाइम, वी बहुत सारा अप्रैल, तो डू वी रिच स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट, पिकॉक्स डांस इन द रेन, तो बहुत सारा है, तो डू पिकॉक्स डांस इन द रेन। ओके, ये आपकी हो गया डू, डिड, डज यूज़ करते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब आता है कन्वर्ट द सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन मार्क इनटू द सेंटेंस विथ फुल स्टॉप। यहाँ पे जो सेंटेंस बना है क्वेश्चन मार्क से बना है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी बना है। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस से आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, मतलब फुल स्टॉप से कंप्लीट करना है। वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वो क्या गान गा रहे थे, तो आप क्या बोले, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये नॉर्मल सेंटेंस, ये गाना गा रहे थे। इज़ इट अ गुड मूवी, ये कि अच्छा मूवी था, तो आप क्या करोगे, इसको इंटरोगेटिव क्वेश्चन को हटाना है, तो नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, तो क्या करोगे, इट इज़ अ गुड मूवी, मतलब ये अच्छे मूवी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में क्या है, आर दे प्लेइंग अ क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वो लोग क्या क्रिकेट खेल रहा, तो आप क्या, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल रहा है। डिड इट स्मेल बैड, इसकी स्मेल क्या बैड है, इट स्मेल बैड, ये मतलब नॉर्मल आपको सेंटेंस में कंप्लीट किया। डज ही नो द वे, तो आप क्या करोगे, ही नोज द वे। नेक्स्ट, इज़ द स्क्विरल क्लाइंबिंग अ ट्री, तो इज़ तो बीच में आएगा, द स्क्विरल इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री, स्क्विरल ट्री में क्लाइंब कर रहा था। डिड द पोएट राइट दिस पोएम, तो इसको कैसे करोगे, ना पोएट राइट दिस पोएम। ओके, तो ये आप जो भी है इसी बुक के अंदर करोगे, फिलअप करोगे और नीट एंड क्लीन करोगे। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके बाद आप इसको करोगे तो और अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको समझते हुए करोगे तो अच्छा लगेगा और ये याद भी रहेगा। ओके, थैंक यू।